राधे राधे सभी को। आज मैं ढोल ग्यारस के महत्व के बारे में बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी व्रतों में से ग्यारस के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज मैं ढोल ग्यारस के बारे में बताऊंगी। यह क्यों मनाई जाती है? ढोल ग्यारस क्या है? इसका महत्व कृष्ण जन्म अष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को ढोल ग्यारस कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इस दिन को ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। कहीं इसे सूरज पूजा भी कहते हैं, कहीं इसे जलवा पूजन भी कहा जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति व मन चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रित रखने के लिए एकादशी व्रत ही विधान है। इसे मुख्य रूप से किया जाता है। ढोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को ढोल अर्थात रथ में विराजमान कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नैनाभिराम अर्थात रथ निकाले जाते हैं। एकादशी तिथि का सनातन धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत ढोल ग्यारस का व्रत रखे बिना पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी तिथि में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, उतनी ही व्रत पूर्ण करने में सात्विकता रहेगी। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन शाम होते ही मंदिरों में विराजमान भगवान चांदी, तांबे, पीतल के बने विमानों में बैठाए जाते हैं। अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधों पर लेकर चलते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियां झूलती है। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, इसलिए इस एकादशी का फल अचूक प्राप्त होता है। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखकर भेजें। राधे राधे सभी को।